हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 9 और 10 मई को यूपी पीजीटी का एग्जाम। तो यूपी पीजीटी से संबंधित 50 ब्रह्मास्त्र प्रश्न जो संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं वन लाइनर तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? तो स्थावर दलित हिंदुस्तानी गार्सदा तासी फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास है। इसके दो भाग थे, प्रकाशित हुए। पहला 1838 और 39 ईस्वी, दूसरा 1847। इसका जो द्वितीय संस्करण था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। सच्चे अर्थों का पहला इतिहास किसे कहा गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को स्वर्णयुग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदि काल को बीजापन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तालिबा सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। पृथ्वीराज राजा को पूर्णतः अप्रमाणिक माना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ द्वारा हुई। मुष्टि मार का जहाज सूरदास को कहा जाता है। तुलसीदास की किस रचना में बरवे चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो बरवे रामायण। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मीर्स बंधुओं ने। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया? केशवदास। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका टीका किसने लिखी? लल्लूलाल ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन रहे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से 1920 ईस्वी। छायावाद के चार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रगतिवाद का आधार है मार्क्सवाद। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अगे ने। कब किया? 1943 ईस्वी में। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। पहला आंचल लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम आंचलिक उपन्यास काव्य शास्त्र से संबंधित है। 21 से 40 प्रश्न है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक है आनंद वर्धन। वक्रोन्ति जीवितम किसकी रचना है? कुंतक की। स्थायी भाव की संख्या है 9, भरत मुनि के अनुसार 8। अंधा युग नाटक का आधार है महाभारत का 18वां दिन। आधे अधूरे नाटक की रचयिता है मोहन राकेश। कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद अमृत राय द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक आत्मकथा है, जिसके लेखक है बनारसी दास जैन। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर की। क्या भूलू के याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। इसके 4 भाग हैं। प्रकाशित है क्या भूलू के याद करूं, 10 द्वार से 10 सोपान तक, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण। रिपोर्टाज विद्या का जनक कौन है? सिद्धांत सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र सिंह। अशोक के फूल निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी। कानभट्ट की आत्मकथा की विद्या उपन्यास। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक है माधव सप्रे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि थे सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा को 1982 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में। कवि कालिदास की लालत्य योजना के लेखक रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 41 से 50 तक जो क्वेश्चन है वे हैं व्याकरण से संबंधित। हिंदी की जननी किसे कहा गया? संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है उत, उज, उ, धन, जय। आधा जय और वह ल दोनों में क्या आएगा? आधा जय आएगा। संधि के कितने वेद हैं? 3 वेद हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि। यथाशक्ति में समास अविभाज्य है। वर्णों के समूह को वर्णमाला। संस्कृत में कारकों की संख्या 6। किराता अर्जुनियम के लेखक है भारवी। उत्तर रामचरित में मुख्य रस करुण रस। महेश्वर सूत्र की संख्या 14। प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र को कहते हैं आदि सेन सहित। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से मुख्य थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।
ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।